देखिएगा निर्देश उद्देश्य हम लोग नहीं पढ़ते हैं, निर्देश में आप सभी को पता हो चुका है कौन कौन से निर्देश होंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f1 दूरी पर रखी होती है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। देखिएगा जब भी हम लोग किसी लेंस को क्या करते हैं 2f1 पे रखते हैं ना, तो उसका जो आपका वस्तु की जो दूरी बनती है वो 2f2 पर बनती है। क्या बनती है आपका 2f2 पे बनती है। ओके, याद कर लो भाव, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र क्या होता है। तो जो जूल होता है उसमें ऊष्मीय उत्पादन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो H बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है और 4.2 में आपका होता है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु के बराबर होता है तो वस्तु स्थिति होगी, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। जब आपका वस्तु क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है तो आपकी वस्तु कहाँ पर बनती है। F1 और 2F1 के मध्य बनती है, 2F1 से आगे होती है, F1 व वक्रता केंद्र के मध्य होती है और 2F1 पर होती है। कहाँ पर होती है आपका, तो देखिएगा 2F1 पर बनती है। कहाँ पर बनती है, 2F1 पर बनती है। ओके, उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बताना है बीच वाली अंगुली प्रदर्शित करते हैं। तो बीच वाली अंगुली जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है जो आपका चालक जो होता है ना, जो बीच वाली अंगुली होती है जिसको हम लोग मध्यमा अंगुली कहते हैं, वो धारा की दिशा को क्या करता है, संकेत करता है। किसको करता है, धारा को क्या करता है, संकेत करता है। तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर क्या करता है, वो संकेत करता है। ओके, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, याद कर लो, एकदम से कॉपी कलम उठाओ और लिखो सबको और याद कर लो। ओके, वीडियो को आराम से ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग और इसको आराम से रात को बैठ के याद करिए, कहीं भी रहिए उसको देखते रहिए सारे क्वेश्चन को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, कर किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो देखिएगा विद्युत जो की जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करती है, इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसके पदार्थ की आकृति पर, उपयुक्त मतलब सभी पर। तो देखिएगा आपका जो प्रतिरोधकता होता है इसके पदार्थ की आकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इसके पदार्थ की आकृति पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा बनता है। तो बोर्ड पेपर के दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके सामने बनता है, उत्तल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, अवतल दर्पण के सामने या समतल दर्पण। तो आपका प्रतिबिंब सीधा हमेशा बनेगा और आभासी बनेगा और छोटा भी बनेगा। तो किसके सामने होता है, तो देखिएगा वो हमारे जो होता है अवतल लेंस के सामने। किसके लेंस के सामने होता है, अवतल लेंस के। उसके बाद कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे बनता है या रेटिना से पीछे बनता है या कहीं नहीं, या कहीं बनवे नहीं करेगा आपका। तो कहाँ बनता है, तो रेटिना से पीछे बनता है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से उपखंड ख है। उपखंड ख में आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, रसायन विज्ञान। ओके, यहाँ पर कह रहा है कापर है Cu, एल्यूमिनियम Au, सिल्वर Ag, आयरन है। धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो होगी वो धातु कौन सी होगी। जो सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अधिक सुचालक होगी वो धातु कौन सी होगी, Al, Cu, Ag, Fe, वो कौन सी होती है। तो देखिएगा हमें पता है कि जो सिल्वर होती है सबसे ज्यादा सुचालक होती है। ओके, उसके बाद सी वाला करेक्ट हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बोर्ड पेपर के लिए सारे आपके हमने बता चुका हूँ, बार बार आपको बोला है, इंपॉर्टेंट है। और 29 फरवरी को जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आप लोग जब बैठेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयुष सर बताए थे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके मिल गए हैं। तो सारे क्वेश्चन याद करो। तो खाने के सोडे का रासायनिक जो सूत्र होगा वह क्या होगा, तो देखिएगा NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, ठीक है ना, या सोडियम बाई कार्बोनेट हम उसको कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो कोई क्रिया नहीं होती है, तो सबको पता है यार,
यहाँ पर क्या होगा, कोई क्रिया नहीं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, जब किसी कम सक्रिय धातु को, कम का सक्रिय धातु मान लीजिए हमारा कॉपर हो गया, अब कोई अधिक सक्रिय धातु ले लिया ZnSO4 से, दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे ना, तो ये वाला क्या करेगा, इसको आपको मतलब प्रभावित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही जड्यन यहाँ पर होता कि अधिक सक्रिय धातु ये कम सक्रिय, तो क्या करता, कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को प्रभावित नहीं करता। मतलब एक दुबला व्यक्ति आप मोटे मतलब हट्टे कट्टे व्यक्ति को नहीं पटक सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही कहा जाए बाबू, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये पटक पाएगा, इसको नहीं पटक पाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ओके, तो आपकी इसमें क्या होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब इसके आगे आपका रिएक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही आपका होता ZnSO4 सॉरी Zn प्लस होता, CuSO4 होता, तो तुरंत ही ये मोटा वाला व्यक्ति, वो तगड़ा व्यक्ति इस पतले वाले को क्या कर देगा, पक्षांतर कर देगा। मोटू है पतलू है समझ लीजिए, ठीक हो ना, तुरंत पतलू को पक्षांतर कर देगा, ठीक हो ना। तो इसकी जगह पर आ जाएगा ZnSO4 और प्लस हो जाएगा Cu, पक्षांतर करके अलग कर देगा। ओके, तो ऐसी आपकी क्रिया हो जाएगी। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु शीतल हो और गर्म दोनों अवस्थाओं में ये जल से अभिक्रिया नहीं करती, कौन सी इसमें है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो कौन सा है। हम सबको पता है जो लोहा होता है ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। ओके, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसका दुश्मन है वो जल, पता है ना, जल इसका शत्रु है लोहा का। उसके बाद कह रहा है निम्न में सजाती युग्म है, सजाती युग्म कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, सजाती युग्म कौन सा है। तो देखिएगा हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन जो होता है कार्बन एक होना चाहिए, हाइड्रोजन उससे डबल होना चाहिए। अब उसी में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें कार्बन क्या होता है, ध्यान से देखिए, कार्बन सजाती युग्म हम लोग कैसे पहचानते हैं, जिसमें कार्बन एक होगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वही सजाती आपका युग्म होता है। तो दोनों कंडीशन में मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, ये तो वाला पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा वाला हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, हमने बताया, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए जब इसी जगह गलत होगा तो ये भी हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन गलत है। यहाँ पर कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन कितना से दोगुना होना चाहिए, दोगुना, हाइड्रोजन कितना है 4, सही है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिसमें कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन 4, मतलब कार्बन से दो, मतलब कार्बन जितना होगा उतना उससे हाइड्रोजन से क्या, हाइड्रोजन क्या होगा उसका दोगुना होगा, तो वही आपका सजाती युग्म होता है। ओके, तो आप लोग इसको जान लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जल वाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब जब आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड मतलब देर तक जलवाष्प में देर तक क्या किया जाता है, तो इसका अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसका स्वरूप क्या प्राप्त होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ यार, पता हो तो। नहीं पता है, Fe3O4 प्राप्त होता है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। उपखंड का, यहाँ से आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। कौन है, जीव विज्ञान के। ओके, कह रहे हैं यहाँ पर मटर के लंबे पौधे को क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी जो यफन से उत्पन्न पौधे होंगे वह क्या होंगे। खराब मटर के जो लंबे पौधे हैं अगर क्रॉस बौने पौधे से उसका कराया जाए तो यफन पीढ़ी, मतलब यफन पीढ़ी में क्या होगा, मतलब संतानें कैसे होगी ये बता रहा है। तो सभी को पता है कि इसमें केवल क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में आप पढ़े होंगे केवल लंबे ही पादप होते हैं। कौन से होते हैं, केवल लंबे ही पादप होते हैं। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन से बोर्ड पेपर में ना इस बार डायग्राम से संबंधित की क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और यही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पर दी गई संरचना में एडी को पहचानिए, मतलब ये क्या है और डी क्या है, इसी को पहचानना है, इसको भी लिख लेना है, मतलब इसका क्रम क्या होगा। तो जब ये पहचान लेंगे तो उसका क्रम वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पर ये जो चीज ए है वो है क्या, यही आपको क्या करना है, पहचानना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो चीजें आपका बनता है ना, ये कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम होता है। ओके, और यहाँ पर बी जो होता है, यहाँ का जो भाग होता है उसको हम वॉलकुट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग वॉलकुट कहते हैं। ओके, और यहाँ से जो हिस्सा आ रहा है सी को ना, इसको हम लोग ब्रिक स्तंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिक स्तंभ। तो देखते हैं कैल्शियम वॉलकुट ब्रिक स्तंभ कहाँ पर है।
और ये वाला जो डी वाला जो है ये मूत्र मार्ग होता है, मूत्र वाहिनी होती है। क्या होती है इसको, हम लोग इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो पहला वाला पहचान लो और आखिरी को, बस पहला आखिरी पहचाना है। तो पहला ए हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, और डी वाला क्या होगा, मूत्रवाहिनी। देखो ए में कैल्शियम, अंत में डी में मूत्रवाहिनी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ए कैल्शियम, डी मूत्रवाहिनी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भाव, यहाँ पर कह रहा है पौधों में जड़ों से पत्तियां तक पानी पहुंचाता है। तो कौन, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूलरोम द्वारा, या वाहिनियों द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा, पौधों में जड़ों से होता है, जड़ों से नीचे जाता है, और ये पत्तियों तक कौन सा पहुंचाता है। तो देखिएगा ये जाइलम द्वारा क्रिया होती है। तो आप लोग जैसे पेड़ पौधा यहाँ पर होता है ना, जैसे आप लोग पेड़ पौधा मान लीजिए ये है, तो नीचे से जड़ में जाएगा ना, तो इसके पत्तियों में ऐसे ऐसी ऐसी संरचना इसकी होती है, छोटे छोटे, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता, टंकी टाइप में ऐसे क्या होता है, जाता रहता है। ओके, तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लोगेटा का कार्य है। ऑब्लोगेटा का कार्य कौन सा, ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण होता है, अनैच्छिक क्रिया पर, या प्रतिवर्ती क्रिया पर, या तो सभी दैहिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो 17 का कौन सा सी हो जाएगा, तो देखिएगा ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। किस शब्द होता है, अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि मार्ग या डिंब वाहिनियों में। तो कहाँ से अंडाणु उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। तो देखिएगा अंडाशय में, ये तो सबको पता होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, श्वसन, तंत्रिका, तन, हार्मोन और वृद्धि। केवल आपको जंतुओं में ही पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा होता है, देखिएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र केवल होता है जंतुओं में ही पाया जाता है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन का है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वह है। तो हानिकारक पदार्थों का जो शरीर से निष्कासन निकलता है उसको क्या कहते हैं, मतलब जनन द्वारा होता है, या उत्सर्जन द्वारा होता है, या पाचन द्वारा, या परिसंचरण द्वारा होता है। तो हमें पता है कि उत्सर्जन, जब पसीना हमें आता है तो उसके द्वारा हमें क्या होता है, शरीर के जिसमें में आपके क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, निकलते रहते हैं पसीने के टाइप के रूप में। ओके, और मूत्र के रूप में भी निकलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे लिखित और वर्णात्मक प्रश्न। ये आपके उपखंड ख है, उपखंड क में आपका जो होगा भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है 2 अंक में, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। आज देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। उसके बाद दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको बताना। तो देखिए, तुल्य प्रतिरोध मैं निकाल देता हूँ, इस सवाल को सोल्यूशन कर देता है जितना बनना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध आपके किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप इस लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 ओम कामा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 आर डैश मान लेते हैं, तो 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/2। समांतर क्रम का ये फार्मूला होता है। ओके, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, फार्मूला कह रहे हैं 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये फार्मूला होता है, सबको पता है। सबका लॉसो लेंगे तो 2 हो जाएगा लॉसो। एक वाला नोट, 1 में 2 का भाग करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 में 2 का भाग करेंगे 2 होगा, ये 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा। ओके, तो आपका 1/R डैश बराबर सबको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर संख्या को हम लोग क्या करते हैं, पटक देते हैं। तो R डैश बराबर आपको मिल जाएगा 2/5, या तो हम लोग 5 में जब 2 का भाग करेंगे तो 0 कितना होगा, 4 होगा। 0 कितना मिलेगा, 4, 500 को 20 हो जाएगा। ओके, आर डैश बराबर इतना। अब यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में, अब ये डायग्राम आपका सिकुड़ के सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 ओम 0.4 ओम, अब ये 0 तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0.4 और 1 ओम किस क्रम में होंगे, आपका श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे 1 ओम, या आर डैश लिख सकते हैं, और पुनः 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, लिख लीजिएगा।
ओके, श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.4 प्लस 1, जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 1 1 2, 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर कह रहा है, वो आप एक दीवार से कमर लगा के कमरे में बैठे हैं। तो यहाँ पर सवाल पढ़ लीजिए और इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। 4 नंबर के क्वेश्चन से कह रहा है यहाँ पर 200 वोल्ट के मेंस से एक 25 वाट के बल्ब को जोड़ा जाता है, तो बल्ब से होकर बहने वाली धारा ज्ञात करना है। ओके, क्या ज्ञात करना है, धारा। तो धारा क्या होगी, उसी को याद करना है। ओके, यहाँ पर आपका विभवांतर दे दिया और पी दे दिया, आई ज्ञात करना। तो चलो लगा देते हैं इसको भी। क्या क्या दे रखा आपका, 200 वोल्ट दे रखा, विभवांतर भी दे रखा 200 वोल्ट, और आपका सामर्थ्य दे रखा, सामर्थ्य को पी कहते हैं, पी बराबर दे रखा 25 वाट दे रखा है। ध्यान से देखिए। ओके, पूछ क्या रहा है इसमें, धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। तो धारा हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। आई पूछ रहा है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी बराबर होता है भी गुणे आई। ओके, तो आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पी बटा भी हो जाएगा। तो आई बराबर हो गया, पी का मान कितना दे रखा, पी का मान दे रखा 25, अब भी का मान कितना दे रखा, ध्यान से देखिएगा 200। तो इसको सरल कर लेते हो, आई बराबर 25 से करना 25, 25 वट होता है 200, 1/8 हो जाएगा। 8 में 1 का भाग कर देंगे, 8 में 1 का भाग करते हैं, हमें पता है वो भाग जाएगा ना, 0 बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 8 का नाम कितना हो जाएगा, 8 तो होगा 0, 8 दूनी 16, 4 बटेगा 4, 0 होगा, 8 बचे 40। तो 0.125 एम्पियर की क्या होगी, वो धारा बहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लोग सॉल्यूशन करते रहेंगे। यहाँ पर क्या रहा, लॉरेंज बल क्या है, इस नियम के आधार पर प्राप्त सूत्र की व्याख्या करना है। उसके बाद आपका है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की उत्कर्मणीयता को समझाइए। ओके, तो ये टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका है क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके उपखंड ख है, उपखंड ख में कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए। सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग करके प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में आपको यूरिया का निर्माण किया गया था, किसका, यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है। ओके, उसके बाद याद कर लीजिएगा, वो खाद्य पदार्थों दही, इमली, संतरा, सिरका में उपस्थित अम्लों का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद आपका है प्रश्न 6 नंबर का, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट से विलयन में डालने पर कुछ समय के बाद नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इसको समझाना है। उसके बाद आपका यहाँ पर है, इसमें एक्स और वाई के उनके सूत्र का नाम और प्रतीक बताना, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या होगा और वाई की जगह पे क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पी भी हो गया है और यहाँ पर I2 हो गया है, तो यहाँ पर के या तो 3 हो गया, तो यहाँ पर मतलब यहाँ x की जगह पे क्या होगा और y की जगह पे क्या लिखाएगा वही बताना है, मतलब एक ही होगा कि यहाँ पर y की जगह पे क्या होगा वही चीज बताना है। तो देखिएगा x की जगह पे मतलब आपका जैसे एस का प्रयोग करते हैं सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए एस का प्रयोग करते हैं और तरल पदार्थ के लिए AQ का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता है, तो वही यहाँ पर प्रयोग करना है। तो देखिएगा यह है कि आपका सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो यस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यस भर देंगे। ओके, और वाई की जगह पे ये देखिएगा आपका तरल पदार्थ, क्या है, तरल पदार्थ, तो यहाँ पर हम तरल पदार्थ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, AQ का प्रयोग करेंगे। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है यक्स, यक्स की जगह पर आपका क्या भराएगा, यहाँ पर यक्स है तो सॉलिड है, यहाँ पर मतलब सॉलिड होना चाहिए, तो यहाँ पर भरेंगे तो वो क्या भरेगा, तो लिख देते हैं वो भी। देखिए यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर NO3 यहाँ पर आ गया है, तो AQ है ये आ गया है। इसके बाद बचा है 2Ag, बचा क्या बचा 2Ag, तो यहाँ पर भराएगा 2Ag, क्या भराएगा 2Ag, बोल रहे हैं उसको देख लीजिएगा 2Ag भरा जाएगा। यहाँ पर कह रहे जेडियन इतना हो गया इतना, तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या भराएगा तीसरा में, ये जेडियन SO4 है क्या, तो देखिएगा जेडियन SO4 ये तरल पदार्थ है, यहाँ पर AQ भराएगा और चौथा में भरने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ कह रहा निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो इसको संतुलित करना। देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, 2 लगा दिए। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गया 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, टोटल हो गया 4। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही अभी है ना, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4, बाकी सब संतुलित है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा हमें, सोडियम हो गया 2। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा 4 करने के लिए। ओके, इसको आप लोग कर सकते हैं। अथवा अगर नहीं ये आ रहा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या है, साबुनीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणों का टिप्पणी लिखना है। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण की प्रयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का नाम पत्र लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद उपखंड ग है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखना है। ओके, उसके कारण निम्न में से किन्हीं 4 में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 दिया, 5 में से कोई 4 ही आपको करना है। उसके बाद कह रहा है थायराइड ग्रंथि का चित्र सहित वर्णन करना है। उसके थायराइड ग्रंथि जो है उसका चित्र सहित यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थायराइड ग्रंथि का चित्र सहित आपको क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात फल व बीज के निर्माण को समझाइए तथा बीजों के अंकुरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अथवा नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं, मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि के बारे में आपको समझाना है। तो ये टोटल आपके साइंस के क्वेश्चन से जो आपके 29 फरवरी को आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो और तुरंत याद करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।